बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 13 और ये हमारी इस बुक की लास्ट एक्सरसाइज है। इंशाल्लाह हम इसके बाद सेकेंड ईयर का मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके लेक्चर इंशाल्लाह हम कंसेप्ट के साथ दोबारा रिकॉर्ड करेंगे और उनको अपलोड करेंगे स्टेप बाय स्टेप। इसको स्टार्ट करने से पहले नए आने वाले स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 3 है, a urn contain 10 red balls, 5 green balls and 8 blue balls. Find the probability of selecting at randoms. A green balls, a red balls, a blue balls, not a red balls, नॉट आ ग्रीन बॉल्स। तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रीन बॉल्स, रेड बॉल्स हमारे पास 10 है, गिवन डाटा लिखेंगे। ग्रीन बॉल्स हमारे पास 5 है, ब्लू बॉल्स 8 है। टोटल बॉल्स हमारे पास है 23। प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है। ग्रीन बॉल्स 0.1 हम सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं इसके। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एन ऑफ ए और एन ऑफ एस। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल्स हमारे पास क्या होगा, 5/23। सेकंड पार्ट की बात करें रेड बॉल के लिहाज से, तो रेड बॉल्स कितनी है जी, रेड बॉल्स हमारे पास 10 है। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सेम फार्मूला लगेगा हमारे पास। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 10/23। इसी पार्ट की बात करें ब्लू बॉल की, तो ब्लू बॉल हमारे पास है 8। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट करेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास आएगी 8/23। 4 है नॉट है रेड बॉल्स, तो रेड बॉल को उसमें से हम माइनस कर देंगे। नॉट अ रेड बॉल, सो 23 - 10 इक्वल हमारे पास क्या आएगा, 13। प्रोबेबिलिटी हमारे पास जो बनेगी वो हमारे पास बनेगी प्रोबेबिलिटी नॉट अ रेड बॉल इज इक्वल टू 13/23। नॉट अ ग्रीन बॉल्स, तो अब ग्रीन बॉल को इसमें से माइनस करेंगे। नॉट अ ग्रीन बॉल्स, सो 23 - 5 इक्वल हमारे पास क्या आएगा, 18। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ ग्रीन बॉल इज इक्वल टू 18/23। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 4। 3 coins are tossed together. What is the probability of getting exactly 3 heads, at least 2 tails, not at least 2 heads, not exactly 2 heads? सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर इसके फोर्थ पार्ट्स हमने फाइंड आउट करने हैं। पॉसिबल टोटल आउटकम्स हमारे पास जो बनेगी वो 8 बनेगी। एग्जैक्टली 3 हेड्स हमारे पास, एग्जैक्टली 3 हेड्स आउटकम इज इक्वल टू, वो हमारे पास क्या है, एक ही आएगी। यानी कि एक दफा ही 3 हेड आ सकते, से ज्यादा नहीं आ सकते। प्रोबेबिलिटी हमारे पास बनेगी 1/8। एट लीस्ट 2 टेल्स, तो अब इसी गिवन के अंदर हम देखेंगे 2 टेल्स किस में आ रही हैं जी। 2 टेल्स, 2 टेल्स, एक ये हमारे पास बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये। 2 टेल्स आउटकम्स, तो ये हमारे पास बन रही है 3 आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी 1 2 3 बल्कि 4 टाइम्स। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 4/8 इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करेंगे 1/2। थर्ड पार्ट है नॉट एट लीस्ट 2 हेड्स। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें हमारे पास 4 बनता है। इसका भी आंसर हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो आएगी 1/2 होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट 4 की तरफ। नॉट एग्जैक्टली 2 हेड्स, सोल्यूशन की बात करें तो इसमें हमारे पास के इसके आउटकम क्या है, 5 है। तो 5/8 आएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। तो ये था इसका फोर्थ पार्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 5। A card draw from a well shuffle pack of 52 playing card. What will be the probability of getting king or jack of the red color,
नो टू ऑफ क्लब एंड स्पैड, किंग और जैक ऑफ रेड कलर्स। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। 4 किंग्स होते हैं, 4 जैक्स होते हैं, टोटल हमारे पास कितने बनेंगे जी? रेड कलर हैव 2 किंग्स एंड 2 जैक्स, so 2 + 2 हमारे पास क्या होगा? 4। प्रोबेबिलिटी 4/56 इज इक्वल टू 1/30। 4/52 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी? 1/13। नंबर ऑफ 2 ऑफ क्लब्स एंड स्पैड्स, तो देयर आर 2 स्पेसिफिक कार्ड्स, सो फेवरेबल आउटकम्स टू। प्रोबेबिलिटी हमारे पास बनेगी 2/52 इज इक्वल टू 1/26। So P naught 2 of the 1 minus 1/226 is equal to हमारे पास आंसर आएगा 25/26। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6। 6 coins are tossed 600 times. The number of occurrence of tails are recorded and show in the table given below. Number of tails 0 टाइम यानी 110, फर्स्ट टाइम 110 दफा आए हैं, सेकंड टाइम 90 टाइम, थर्ड टाइम यानी कि 105, फिर 80, फिर 76, 123, 16। फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ गिवन टेबल्स। तो इसका टेबल हम रिलेट करेंगे। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फार्मूला गिवन फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को सम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 600। तो पहली वैल्यू हमारे पास क्या है? 110 है। 110 को 600 पर डिवाइड करेंगे, आंसर हमारे पास क्या आएगा? 0.18। इसी तरह 90 को हम 600 पर डिवाइड करेंगे, इसका आंसर आएगा 0.15। इसी तरह फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 0.17। 80 को 600 पर डिवाइड करेंगे तो 0.13। 76 को करेंगे तो 0.12। 123 को करेंगे तो 0.2। 16 को करेंगे तो 0.02। तो ये हमारे पास इसकी थी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है 7। फ्रॉम अ लॉट containing 25 atoms, 8 atoms are defective. Find the relative frequency of non-defective atoms. Also find the expected frequency of non-defective atoms. सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। टोटल एटम हमारे पास है 25 और डिफेक्टिव एटम कितने हैं जी? 8। तो नॉन डिफेक्टिव एटम हमारे पास कितने होंगे? 17, यानी 25 - 8 17। सो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉन डिफेक्टिव एटम्स 17/25, आंसर हमारे पास आएगा 0.68। और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉन डिफेक्टिव एटम्स हमारे पास जो होंगे वो होंगे जी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई टोटल। तो पुट करेंगे वैल्यूज को और कैलकुलेट करेंगे तो आंसर हमारे पास कितना आएगा जी? 70।